रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी सुपरटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया है, जिसके बाद सुपरटेक के लगभग 25,000 से ज्यादा खरीदारों के सामने एक बार फिर से अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में लगातार भय का माहौल है, जिसके कारण जगह जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हमारा पैसा डूब गया है या हमें मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्रश्नकाल में आपका स्वागत करता हूं। इन सभी सवालों के जवाबों के लिए हमने आज बुलाया है समाज सेवी और वरिष्ठ वकील नवीन दुबे जी को। नवीन दुबे जी, स्वागत है आपका। नवीन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। नमस्कार आशु जी, धन्यवाद एनसीआर जी खबर के सभी दर्शकों को। जी जी मैं इससे पहले कि इस डिस्कशन को शुरू करूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करें, और अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद। तो अब आते हैं मुद्दे पर। नवीन जी, ये जो सुपरटेक को दिवालिया घोषित करने की एनसीएलटी ने एक आदेश जारी किया है, इसके बाद ग्राहकों के मन में या जो बायर्स हैं उनके मन में जो समस्याएं हैं उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहला रिमार्क ये है कि ये जो दिवालिया होने की प्रक्रिया है ये क्या है, इससे लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, और ये पूरी प्रक्रिया जो सुपरटेक के मामले में है ये इसको पूरा डिफाइन कर दीजिए। देखिए ऐसा है आशु जी, ये जो आदेश आया है जी और अभी ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। इन द मीन टाइम एनसीएलटी ने जी हितेश गोयल को इसका आईआरपी अपॉइंट कर दिया है। जी आईआरपी अपॉइंट जब किए गए हैं, ये मैटर जो था मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा। जी जी कॉरपोरेशन बैंक जो वर्तमान में यूनियन बैंक बन गई है, जी जी उससे इन्होंने करीब 350 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो कि इनके प्रोजेक्ट इको विलेज 2 का मामला है। मैं आपको बता दूं, ओके। जी जी जी। पहली चीज ये है कि इस मैटर में जो हाँ हाँ अफेक्टेड लोग होंगे वो हाँ हाँ इको विलेज 2 के प्रोजेक्ट से संबंधित होंगे। अन्य हाँ हाँ प्रोजेक्टों का इससे कोई लेना देना मुझे लगता है नहीं है, जहां तक मैंने हाँ हाँ। इसको स्टडी की है। मैं दूसरी मैं बात आपको आती है। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जी मेरे पास एक बयान है सुपरटेक के प्रबंध निदेशक मोहित अरोड़ा जी का, जी जो उन्होंने पीटीआई को दिया है। जी उन्होंने पीटीआई को दिए बयान में कहा है कि लगभग 11 से 12 हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके जी खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई है। जी ये मोहित अरोड़ा जी का बयान है, मेरा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस दिवालिया प्रक्रिया जिनके खिलाफ प्रोजेक्ट के खिलाफ शुरू की गई है उसमें 90% प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। जी तो ऐसे में अब आप जो बात कह रहे हैं तो ये शायद एक रिफाइन बात हो कि 90% प्रोजेक्ट पूरे हैं तो 10% में शायद सिर्फ इको विलेज 2 ही अफेक्ट कर रहा हो। अब आप आगे बात मैं कीजिए। आपको, हाँ यस, मैं आपको अभी ये वाला जो मैटर है, ये मैटर जी। बेसिकली इको विलेज 2 के मामले में बैंक की अपील पे सुनवाई हुई है। अच्छा। हाँ, पहली ये बात, एक करेक्ट बात है कि बैंक ने इको विलेज 2 के मामले को लेकर लिए गए लोन पे अपील की थी। अपनी अपील की थी, उस जी। पे ये जो आदेश आया है। अब ठीक आते ठीक। हैं कि आईआरपी आईआरपी को जब अपॉइंट किया जाता है, जी जी। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन हम्म। प्रोफेशनल को जी आईआरपी जी। बोलते हैं। तो हम्म। आईआरपी के पास में ऐसा नहीं है कि केवल फ्लैट ओनर्स या फ्लैट बायर्स के लिए वो अपॉइंट होते हैं। जो भी क्रेडिटर्स होंगे उस प्रोजेक्ट के, चाहे जी वो जी जी। कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं, अदर वेंडर्स हम्म। हो सकते हैं उनके, जी जी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, और भी चीजें होती हैं। वो सारे लोग या किसी आदमी का मान लीजिए टीडीएस काट लिया है, वो जमा नहीं किया गया उस प्रोजेक्ट में, वो लोग जी भी, जी जी। वो हाँ हाँ। अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है उसका 1A, उसको भर हम्म। के आईआरपी के यहाँ हैंडओवर करते हैं, वहां देते हैं। उसके हम्म। बाद वो उसमें कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं। उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी निर्णय होंगे जी वो जी सर्वसहमत से उस आधार पर किए जाएंगे। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है मैं बता दूं। जी जी। दिक्कत ये आती है कि कुछ लोग फ्लैट जब खरीदते हैं तो हम्म। रजिस्ट्री बचाने के चक्कर में, या उनके पास उस मात्रा में
व्हाइट मनी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको अंडर वैल्यू करा के, जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए का नॉर्मली फ्लैट बिक रहा है, उन्होंने 30 लाख में एग्रीमेंट कर ले लिया, लिया। अब उसका जी जी 30 जी। लाख का बन गया। तो ऐसे लोगों का नुकसान होना तय है, क्योंकि आपको अगर कंपनसेशन मिलेगा तो वो 30 लाख के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। फ्लैट हाँ भी हाँ। मिलेगा तो आपकी डिपॉजिटेड रकम जो है वो 30 लाख ही काउंट होगी, उससे ज्यादा ओके। काउंट नहीं होगी। ठीक है। ये सबसे बड़ा विषय है इसका, जो हाँ लोगों हाँ। को ध्यान में रखना। अब हम आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में, जो बाकी चाहे इनका सुपरनोवा चल रहा हो, या केप टाउन में आपका ये केप लक्स हो गया, ओआरबी हो गया, इन सब प्रोजेक्ट्स की कंपनियां इनकी अलग हैं। जी। बिल्डर्स के साथ क्या है, वो बड़ी होशियारी करते हैं बिल्डर्स, वो अलग अलग कंपनियां बनाते हैं। इससे क्या होता है, सुपरटेक एक नाम तो आ गया, सुपरटेक इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है। अब वो ग्रुप ऑफ कंपनीज, उस फ्लैगशिप के अंदर कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, ग्रुप इंसॉल्वेंसी में नहीं आया है, एक हाँ, पर्टिकुलर कंपनी आई है इंसॉल्वेंसी में, ये फर्क समझना होगा हमको। तो लिहाजा लेकिन जो ये जो प्रोजेक्ट कंपनी लंबे आई हो है ये गए हैं, 11 से 12 प्रोजेक्ट कर रही है, ये भी एक सच है। यस 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 यस, अब उसमें क्या है, हाँ। उनका ये कहना है, जैसे कि उनके डायरेक्टर बोल रहे हैं कि ये हम्म कंप्लीशन में है और हम प्रोजेक्ट हैंडओवर करने की स्थिति में है। तो मैं हम्म समझता हूं कि यहाँ उनके ऊपर एक मार पड़ रही है कि इन्होंने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग की है, बिल्डर्स ने ओवर ट्रेडिंग की, उस प्रोजेक्ट का पैसा उठा के दूसरी जगह लगा दिया। जी जी होम जी। बायर्स तो परेशान है ही है। अब बैंकों ने हाँ क्या हाँ। किया, बैंकों को वो पैसा जो रिटर्न होना चाहिए था वो नहीं किया। जी बैंक जी जी। कहता है कि हमारा पैसा आप एक मुश्त वापस करिए, ये हाँ हाँ। कहते हैं कि हम एक मुश्त दे नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि जी जी ओवर जी। ट्रेडिंग करके बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। अल्टीमेटली सफरर अगर कोई हो रहा है, तो हाँ हाँ हाँ। वहां पर पैसा जो फ्लैट खरीदने के लिए लगा रहा है, वो आदमी हाँ हाँ। परेशान हो रहा है। वो अधिकांश मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका जी सपना होता है कि उनको समय पे एक अपना घर मिल जाए। जी जी। इस स्थिति में उनको घर मिलने की स्थिति बन नहीं रही है। होता क्या है कि इसमें अब 3 पक्ष अब होते हैं, मुझे एक मैं सरकार। इसको रोक रहा हूँ, आपको मैं आपको रोक रहा हूँ जी, दुबे जी। जी, मैं टेक्निकल बात पे आना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है ओके, कि हमको ये समझ में आ रहा है कि इनकी एक कंपनी दिवालिया होने में गई है, पूरी सुपरटेक दिवालिया जी, नहीं हो रही है। यस, 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 लेकिन यस। जब ग्रुप ऑफ कंपनीज भी हैं तो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि क्या ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंपनी लॉ में ऐसा कुछ होता है कि अगर एक कंपनी दिवालिया हो रही है तो उसका इम्पैक्ट ओनर की बाकी प्रॉपर्टी या कंपनी पर नहीं पड़ेगा? अगर बैंक ये कहे या जी, नेशनल ट्रिब्यूनल कंपनी लॉ जो है वो ये कहे कि भाई जो आपको पैसा देना है जी। वो आप बाकी कंपनी से निकाल के दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, क्योंकि मेरे लिए पहले कंपनी जब इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये है कि जी, लोग ये समझें कि दिवालिया कंपनी के दिवालिया होने से सीधा नुकसान जी। कहां पर है और एक्चुअल नुकसान कहां पर है। देखिए, मैं आपको दोनों चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ। पहली हम्म चीज़, ये कंपनी जब फॉर्म की जाती है, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, और हम्म। डायरेक्टर्स के साथ में उनकी अपनी जो भी पेड अप कैपिटल होती है, वो सब डिक्लेयर की जाती है। ये ठीक है। कंपनियाँ जो हैं, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं। ये लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं होती हैं, पब्लिक लिमिटेड नहीं होती है, पब्लिक की कोई जी जी भागीदारी इनमें होती है। जी जी जी। इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद जी। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के सामने पेश की और बैंक ने उठा के उस पे लोन दे दिया इनको। ठीक है। अब उसमें दिक्कत आ रही है कि बैंक के साथ इनको इन्होंने रीपेमेंट नहीं किया है। ठीक है। इट मीन्स पहली चीज़ तो ये कि प्रोजेक्ट जेन्युइन था, हाँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जेन्युइन थी, बैंक ने अप्रूव की है। ठीक है। नहीं तो अब जब बैंक बैंक अपना किसी पैसा वसूल नहीं बैंक पाया। जब अब बैंक हाँ जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो दो जी, कैटेगरी में देता है। एक तो आपने जी, उसमें कोलेटरल में कोई जमीन रखी होगी। जी, भाई इसका मतलब ये है कि जो जी, जमीन इन्होंने इको विलेज 2 की दिखाई होगी उस पे बैंक ने जी, लोन दिया है। बैंक ने यही कहा जी, है लगभग, जहां तक मुझे जानकारी है। तो वो जो जी। इको विलेज 2 का प्रोजेक्ट है वो बैंक एक्वायर करेगा या बैंक उस प्रोजेक्ट को बेच के बची हुई संपत्ति को लेगा, कैसे क्या होगा? क्योंकि जो नहीं, बायर है उसने तो उसमें पैसा ये दे दिया उसमें सुपरटेक उसमें को। ये उसमें ये जी। होता है कि अभी आपने हाल में आम्रपाली वाले केस में देखा होगा, सेम बिल्कुल चीज़ बिल्कुल, रिपीट मैं हुई, उस पर भी वहाँ पे आऊंगा। हो हाँ हाँ। चुकी है। अभी इसमें क्या होगा कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है बिल्डर की, जी। वो बैंक ले लेगा। ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं, हाँ हाँ। उनका भी कैलकुलेशन किया जाता है कि इस टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है और अभी हमें इनपुट कितना आना है। जो हमारे ठीक है। रिमेनिंग फ्लैट बायर्स हैं, उनका कितना पेमेंट बकाया है, वो देखा हम्म। जाता है। उनसे ठीक वो है। वैल्यू वसूली जाती है। उसके बाद अब जैसे अम्रपाली के केस में इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एनबीसीसी को अपॉइंट किया। हाँ हाँ। एनबीसीसी ने उसकी असेसमेंट की, कंस्ट्रक्शन की असेसमेंट की। उसके जी। बाद एक लोगों को चेक किया कि भाई किसका कितना पेमेंट आया हुआ है, कितना हम्म। बकाया है। उसके जी। बाद उन्होंने एक सर्टेन अपना फॉर्मूला बनाया और उस हिसाब से लोगों से पैसा लिया और उसके बाद काम चालू कर दिया, ताकि ठीक है। लोगों को घर मिल सके। ये तो हो गया एक ठीक है। प्रोसीजर। अब ठीक है। होता क्या है कि
बिल्डर की अदर कंपनी जो होती है उनके डायरेक्टर्स अलग होते हैं। अमूमन ये लोग बिल्डर क्या करते हैं, इनके अपने होम सर्वेंट, इनके ड्राइवर, इनके स्टाफ, उन सबको डायरेक्टर बना देते हैं। ठीक और है। बैंक फाइनेंस करते समय प्रोजेक्ट हम्म, देखती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखती है, लैंड देखती है, कंपनी देखती है, उसके बेसिस पे उसके एनालाइज करती है और इन लोगों को बड़ा फाइनेंस कर देती है। हमारे ठीक और है। आपके घर के फाइनेंस की तरह नहीं होता है कि जैसे हाँ हम हाँ। और आप अगर होम लोन लेने जाएंगे तो हमारी सारी चीजें होंगी, हमारे डॉक्यूमेंट भी वो जब्त कर लेंगे, सब कर लेंगे। उस तरीके की हम्म, प्रक्रिया यहाँ नहीं होती। गारंटर भी आपसे ठीक है। मांगे जाते हैं, उनके वहाँ गारंटर नहीं मांगे जाते हैं। इस ठीक है। तरीके का इनका सिस्टम है। और हाँ यही हाँ। कारण है कि आप विजय माल्या और ये सारे जो बड़े-बड़े लोग लेके भागे हैं लोन, वो ऐसे ही भागे हैं क्योंकि उनके पास अपनी अब एसेट्स अब कोई निजी अब नहीं इसको, होती। हाँ जी जी जी, अब इसको आगे बात करते हैं। जी, जैसे आम्रपाली के केस में हुआ कि लोग अब इसमें आगे बढ़े और उसका भी एक जी, प्रोसीजर रहा, लोगों के अनुभव रहे और लोग अभी तक अपने मकानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको मिल गए हैं। जिनको मिल जी, गए हैं तो पता लग रहा है वहां पे लाइट नहीं है या बैकअप नहीं है या बहुत सारी समस्याएं यस, हैं। क्योंकि यस, सरकार भी अगर लेगी तो पहले उन प्रोजेक्ट को पूरा करेगी जो 90% कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा करेक्ट, फिनिशिंग करके क्लोज किया जा सकता है। फिर उसके बाद जी, बात करेगी जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट हैं। जी, अब जो ये सुपरटेक के कस्टमर हैं, जी, जितना भी कस्टमर है, सो इकोविलेज 2 का जो जी, इससे डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, जिनका ये प्रोजेक्ट में जा यस, रहा है, वो यस, करें क्या कानूनी तौर पे? आप वकील हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में आई थिंक आप प्रैक्टिस करते हैं, जी, जी। तो एज ए लॉयर आप क्या सजेस्ट करेंगे अगला कदम देखिए, बायर्स का उस के लिए? उस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की रजिस्ट्री हो गई है, उनको तो कतई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, जिनकी भी रजिस्ट्री हो चुकी है। ठीक जिन है। लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये मामला पहले से ही काफ़ी पेंडिंग चल रहा है। बैंक तो अभी इसमें कूदा है, सामने आया है। इंसॉल्वेंसी बाद में आई है। इससे पहले नोएडा हम्म, प्राधिकरण का पैसा बिल्डर के ऊपर बकाया, वहाँ हम्म, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगता है, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का पैसा बकाया है बिल्डर के ऊपर। अल्टीमेटली ठीक सफरर है। फ्लैट बायर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको रेमेडी क्या मिलेगी? उनको तत्काल प्रभाव से जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, जी जी जी। आईआरपी हाँ हाँ। रितेश गोयल के यहाँ कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपनी डिटेल्स, अपने जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा दें। और जो हाँ ईएमआई हाँ। वो लोग भर रहे हैं हाँ उसका हाँ। इंटरेस्ट सारा कुछ लगाना पड़ेगा और सब लगाइए। आप अपनी बिल्डर के ऊपर लाइबिलिटी बना रहे हैं कि भाई हमारी ये लाइबिलिटी है जो जेन्युइन लाइबिलिटी है, वो आप हम्म, लगाइए। उसी में से आपको कंपनसेट किया जाएगा। अगर आपका फ्लैट रेडी नहीं है तो उस हम्म, वैल्यू को माइनस करके अगर कोई वैल्यू आपको 5% या 7%, 10% जो पोजीशन के टाइम देनी होती है जी वो जी। आपसे ली जाएगी। जो भी एजेंसी अपॉइंट करेगी होगी फिनिशिंग के लिए, उसके बाद आपको फ्लैट हैंडओवर होगा। देन अब ये जो प्रोसेस आपने आएगा बात कही है, हाँ, अभी जो आपने बात कही है कि जो हितेश जी, जी को अपॉइंट किया है जी, सुपरटेक की इस कंपनी के मामले में, बायर जी, को उनके पास एक एप्लीकेशन लगानी है। ठीक यस, है। यस, यस। उसका प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, शायद 1A फॉर्म तो होता है। ये, हाँ, फॉर्म तो को इसका प्रॉपर जो, भरना हाँ पड़ता है। जी जी, इस प्रोसेस के लिए क्या ये इंडिविजुअल जाना पड़ेगा या ग्रुप बना के जाना पड़ेगा? अगर कैसे ग्रुप जाना पड़ेगा? अगर ग्रुप में सब लोग चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। बट क्या है कि सबकी अपने अपने ड्यूज हैं, किसी का कम है, हाँ किसी का ज्यादा है। तो हाँ। हाँ। इंडिविजुअली एक एक आदमी को जाना पड़ेगा। एक ग्रुप बना के आप कॉमनली नहीं जाएंगे। आप अपनी अच्छा। अपनी लाइबिलिटी वहां मैं प्रूव कहीं करिए पढ़ कि रहा भाई था कि हमारा इतना। 100 से मिनिमम 100 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए बायर्स का, जिससे जो है उनका एक अलग हाँ, वो बन जाए, ऐसा कुछ उनके बंच, उनका पूरा के पूरा बंच लग सकता है। सबके इशूज उसमें क्लब हो सकते हैं। जी जी इस जी। तरीके से भी जा सकते हैं, इंडिविजुअली भी जा सकते हैं। और हाँ। होता क्या है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर क्रेडिटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जी जी जी। वो क्रेडिटर्स भी अपने उसके लिए जाएंगे कि भाई हमारा इतना इतना पैसा बकाया है, हमें वसूलना है अपना। और वो जेन्युइन है, ऑन ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो हाँ अल्टीमेटली हाँ। उसका हिस्सेदार वो बन जाएंगे। जैसे बैंक बड़ा पार्ट है, तो ये छोटे जी छोटे जी पार्ट जी। ये लोग भी बन जाएंगे। उसके बाद ये ओके। कल्टीवेट मतलब क्यूमुलेटिव डिसीजन लिया जाएगा मिलके सबके साथ मीटिंग करके। मतलब यही सबको होता है एक उसमें। अलग नई पार्टी, हाँ, एक पार्टी बना देंगे जैसे आम्रपाली के केस में हुआ। जी, उसके बाद जी, जी, सुनवाई होगी उनपे जी, और जैसे जैसे उस पर चीजें होंगी। ओके। जी, तो अब ये जो समस्या है कि लोग मिले कैसे, क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि सुपरटेक का इको विलेज 2 में जो है उनके अलावा कौन बायर है। ये नहीं एक बड़ा देखिए चैलेंज उस है, तो क्या पर्टिकुलर लोगों को प्रोजेक्ट एक में ड्राइव शुरू जो करनी भी लोग। पड़ेगी जी? हाँ हाँ, अब ये क्या है कि ये जब डिटेल्स आईआरपी के पास आ जाएंगी, हितेश गोयल जी के यहाँ आ जाएंगी, तो मुझे जी। ये उनको करना चाहिए कि जो भी कंसर्न लोग हैं उनको हम्म, मेल भेजें, हाँ कॉन्टेक्ट किया हाँ। जाए कि भाई आपका इसमें ये है, ये लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, आपका इतना पैसा फ्लैट के ऊपर बकाया है, इसलिए आपको फ्लैट नहीं मिल पाया नहीं है। तो ये आप जो अपने हितेश डिटेल्स जी भेजें। हैं, हाँ, ये वो मेल भेजेंगे
वो मेल भेजें भेजना नैतिक तौर पे, ये नहीं, अलग ये है, पब्लिक बात है। पेपर में भी ये पेपर में हाँ, भी नोटिस निकलता है, मैं आपको बता दूं। ये अच्छा, पेपर नोटिस में भी निकलेगा नोटिस कि हाँ निकलता है, इन इन लोगों, सोसाइटी में हाँ भी इन लगता लोगों, है, जी जी जी, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड भी रहता है कि आप सर्टेन हाँ हाँ पीरियड के अंदर अपनी अपनी चीज कह दे दीजिए वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल बाद आ रहे हैं हाँ, सामने, तो वो ओके। नहीं होता है, उसमें आपको ये टाइम फ्रेम एक के अंदर ही करना महत्वपूर्ण होता है। बात, हाँ ये एक महत्वपूर्ण बात नवीन जी ने बताई है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको अप्लाई कर दिया जाए, बजाय इनिशिएटिव, यस। इसके कि आप एक संस्था या ग्रुप या लोगों को ढूंढने में समय व्यक्त करें। मुझे लगता है इंडिविजुअल तौर पे भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यस यस यस, कोर्ट ने बिल्कुल सबको बिल्कुल। बंद, हाँ कोर्ट ने सबको बाद में क्लब कर देना है, तो मैटर ये नहीं जी करता है कि आप अकेले गए हैं या जी, ग्रुप के साथ गए हैं, क्योंकि फीस यस। आपको अकेले भी देनी है और ग्रुप के साथ भी देनी है। वकील कोई फ्री तो करेगा नहीं, वहाँ कोई मैं नहीं, वहाँ माफी कोई चाहूंगा। पैसा नहीं लगता, हाँ वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। वहाँ आप डायरेक्ट जाके एक इंडिविजुअल, आप हाँ हाँ, क्रिएटर हैं, आप अपनी डिटेल्स वहाँ सबमिट कर दीजिए, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा, नहीं। मैं ऑनलाइन का भी सॉरी, ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते ठीक हैं, है ठीक है, ये ऑप्शन सॉरी रहती है। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि वकील पैसे लेंगे उसमें। नहीं नहीं नहीं, इसमें वकील का कोई रोल ही हाँ नहीं है, कोई रोल नहीं। देखिए, आपने हाँ, प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने पैसे दिए हैं, आपने ठीक कितने है, पैसे दिए उसकी रसीदें आपके पास हैं, आपके बैंक जी जी, डिटेल्स हैं, आप हाँ उसके हाँ, सबमिट कर दीजिए, इतना सा काम होता ओके, है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहला काम जो है लोगों को इस बात के लिए जरूरी है कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है, जो यस, हितेश जी हैं, जो इस जी, पूरे उसमें जो हाँ आईआरपी क्लाइंट अपॉइंट हुए हैं। आईआरपी अकाउंट अपॉइंट हुए हैं, उनके पास जी, अपना दावा यस, दें, जिससे जो बिल्कुल। है आपके दावे के निपटारे में मदद मिलेगी। लेकिन ये बात सही मदद है मिलेगी, आप कि कंसीडर किए जाएंगे सुपरटेक, उसमें कि आप क्रेडिटर हैं जी जी उसके। जी, जी जी, लेकिन ये बात सही है कि सुपरटेक इको विलेज के इन लोगों के लिए घर का सपना जी, अब कम से कम 2 साल के लिए तो दूर हो गया है। बिल्कुल। अभी देखिए, लटक तो गया ही है। अल्टीमेटली जब कोई प्रोजेक्ट फंस हाँ हाँ, जाता है तो अब इन विचार, जी जी जी, हमें तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है साहब, आप नोएडा में और एनसीआर में देखिएगा। जी जी जी, आपका तो, क्योंकि आप कवर करते हैं पूरा एनसीआर, तो आप देखते ही होंगे। जी इस जी जी, समय स्थिति ये है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो फ्लैट ओनर है या फ्लैट बायर है, जी जी, सबसे बड़ा विक्टिम वो है। अब आप नोएडा में जी देखिए, जी, अभी हम लोगों ने देखा है कि लोग फ्लैट रजिस्ट्री के लिए ग्रेटर नोएडा में भी परेशान है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी परेशान है और नोएडा में भी परेशान है। कहानी ये है कि नहीं नहीं, एक पार्टी रजिस्ट्री में बिल हम बाद मांगे, में आएंगे दूसरी, सर। हाँ हाँ, जी, नहीं मतलब परेशान लोग हैं ना उसमें। जी जी जी, अभी 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 क्या है हाँ, कि नहीं जी, वो ठीक बंच है, ऑफ वो एक अलग लायबिलिटी पार्ट है, बिल्कुल आज हम क्रिएट टॉपिक हो पे रहा रहते है। हैं। हाँ, जी, जी जी जी, तो आज के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, लोगों को पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे नहीं है, ये एक बिल्कुल नहीं। समस्या है, और जिसमें जहां इतनी देरी हो रही है उसमें थोड़ी देर और होगी। जी, लेकिन इसमें जो एक बेंचमार्क है, एक केस जिसके बाद से ये सारी चीजें की जाती हैं, उसमें मेरे को कोई बता रहा था कि पहली प्राथमिकता होम बायर्स को मिलेगी, उसके बाद जी, कमर्शियल्स या जो वेंडर्स हैं या जो बाकी लोग हैं जिनके जो और लोग अपने दावे करेंगे, या बैंक जो बात कह रहा है, उनको बाद में होगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी कोर्ट जी, होम बायर्स को ही देगा। इसलिए ये घबराने की बात नहीं है कि आपका घर डूब जाएगा इस कंपनी के दिवालिया होने से। तो इसलिए ये जी, महत्वपूर्ण है कि आप घबराएं नहीं। सिर्फ जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जितना जल्दी हो सके, बजाय इसके कि आप ग्रुप बनाने जाएं या किसी संस्था के बीच में या पीछे जाएं, उससे बहुत बेहतर ये है कि आप जो है इंडिविजुअल तौर पे आईआरपी जो है उनके पास अपना दावा दें। मेल से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, और यस। चाहें तो नवीन नवीन दुबे जी एडवोकेट हैं, इनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क इन्होंने कहा। निःशुल्क निःशुल्क कंसल्टेशन रहेगा मेरा, बिल्कुल। इसमें हम कोई पैसा नहीं ठीक है, लेते, मैं खुद एक फ्लैट में रहने वाला बहुत आदमी हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के लिए ये बात कही कि उनके लिए जो है निशुल्क आपका आपकी सेवा रहेगी। तो ये जी, बहुत जी, जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना दावा आईआरपी के पास पेश करें। घबराने की जी। जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है सुपरटेक का कि एक कंपनी दिवालिया हुई है। हालांकि आगे क्या होगा वो एक ऐसी चीज है जिसको ना वो आप एक कह अलग सकते विषय हैं, है, बिल्कुल, अलग विषय बिल्कुल। है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं लगातार कि लोग सोशल मीडिया पर इसको लेके बहुत होपलेस हो रहे हैं, क्योंकि सही बात है, जिसकी जिंदगी भर की कमाई लग गई है, उसको अगर घर ना मिलने की कोई बात समझ में आती है तो नुकसान भी लगता है और आदमी का दिल भी बैठता है। तो इस प्रक्रिया बिल्कुल, में हमको अपने आप को मजबूत करना है, और
आईआरपी के पास अपना दावा जी पेश करना है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों के लिए आए, और जो आपने बातें बताई उससे ये है कि कम से कम पैनिक क्रिएशन कम होगा और एक सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी कोई समस्या होगी, मैं निश्चित तौर पे लीगल मामलों के लिए आपको दोबारा कॉल करूंगा। कोई भी जी, किसी को धन्यवाद लीगल मामलों के लिए धन्यवाद। जरूरत होती है, नवीन दुबे जी को इस मामले कम से कम इस मामले के लिए नवीन दुबे जी को संपर्क कर सकते हैं। वो अपना निःशुल्क आपको बिल्कुल सर्विस निःशुल्क दे सेवा। सकते हैं। एनसीआर खबर के पोर्टल पे ही हम लाइव डिस्कशन कर लेंगे लोगों से, कोई दिक्कत नहीं, जी जी पूरी जी, मदद की जाएगी उनकी ठीक है। किसी भी तरीके से। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी अपनी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। आप इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।